सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा कहाँ पर जाती है, स्वर्ग जाती है या फिर पृथ्वी पर ही रह जाती है। हम सब इन बातों को आज परमेश्वर के वचन के माध्यम से समझेंगे। मृत्यु के बाद का सत्य और रहस्य क्या है, क्या होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है। यही एकमात्र ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई अनुभव करके नहीं बता सकता है। क्या आपने कभी इस सवाल के बारे में सोचा है, या शायद नहीं, जब कभी हमारे किसी प्रियजन या दोस्त की मौत हो जाती है और उस दिन ये सवाल एक तूफान की तरह हमारे दिल में उठता है, मरने के बाद वो मेरा दोस्त कहाँ गया? क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊँगा या फिर कभी उसे मिल पाऊँगा? ये एक गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है। हम देखते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों का मानना है कि मनुष्य मिट्टी से बना है और मरने के बाद वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है और उसके बाद उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। वही विज्ञान के हिसाब से इंसान सदियों से चले आ रहे परिवर्तन का एक नतीजा है। विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर भी अलग अलग रसायनों से मिलकर बना हुआ है और वो ही हमें चलाते भी हैं। जब हम मर जाते हैं तो वो ही रसायन हमारे शरीर को खत्म भी कर देते हैं। यदि हम धर्म की बात करें तो पाएंगे कि धर्म हमें और जरिया देता है और बताता है कि मरने के बाद मनुष्य एक और यात्रा पर निकल जाता है। अगर उसने अच्छे काम या पुण्य के काम किए होंगे तो उसे मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर बुरे और गलत काम किए होंगे तो उसे फिर से इस संसार में आना पड़े, चाहे मनुष्य की या फिर किसी और रूप में, और जब तक वो मोक्ष नहीं पा लेता तब तक वो जीवन और मृत्यु के इसी चक्र में फंसा रहता है। क्या ये बातें सत्य हैं? धर्मशास्त्र, विज्ञान और लोगों की तरह तरह की बातें, क्या ये सब सत्य हैं? कैसे हम इसे समझें, कैसे जानें कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ पर जाती है और कहाँ रहती है? हम इस रहस्य को कैसे जान पाएंगे? पर बाइबल में हम इस विषय में एक विशेष बात को देखते हैं। बाइबल हमें ये बताती है कि मनुष्य परमेश्वर की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। परमेश्वर ने खुद हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में अपने ही हाथों से बनाया है और उसके साथ ही उसने हमें एक बहुत ही खूबसूरत वरदान भी दिया। वो है स्वतंत्र इच्छा का वरदान। वो खुद चुनाव और आज़ादी से निर्णय ले सकता है। इसी स्वतंत्र इच्छा के चलते वो अपनी ज़िंदगी के निर्णय लेता है, फिर चाहे वो गलत या फिर सही। पर उसके बाद बाइबल हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताती है कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए ये निर्धारित किया है कि वो एक बार मरे और फिर परमेश्वर के आगे न्याय के लिए खड़ा हो। उस न्याय के बाद परमेश्वर ने हम सब के लिए एक अनंत जीवन रखा है, या तो अनंत जीवन स्वर्ग में या फिर अनंत काल की मृत्यु नरक में। जी हाँ, हर एक मनुष्य इन दोनों में से एक जगह पर जरूर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम में से कोई भी अनंत काल की मृत्यु यानी नरक में जाना नहीं चाहेगा। यहाँ पर हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। तो आप लोग जो सोचते हैं कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 7 उसका 13 से 14 पद तक। चौड़ा है वह मार्ग जो मृत्यु की ओर जाता है और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, पर साकरा है वह मार्ग जो जीवन को जाता है और बहुत थोड़े ही हैं जो कि उसमें प्रवेश करते हैं और जीवन पाते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 उसका 6 पद। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। मतलब स्वर्ग राज्य में जाने का रास्ता केवल प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा हम प्रवेश नहीं कर सकते। ये सच है कि इस जीवन के बाद भी एक और जीवन है। जरा सोचिए, क्या आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं जो कि मृत्यु की ओर ले जाता है, या फिर उस साकरे मार्ग पर चल रहे हैं
जो जीवन की ओर ले जाता है, जो कि यीशु खुद है। हमें स्वयं डिसाइड करना होगा कि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है या फिर नरक में प्रवेश करना है। तो यदि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलें। तो हम लोग इन सभी बातों से समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा इस समय ना तो स्वर्ग में प्रवेश करेगी और ना ही नरक में, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, जब तक न्याय नहीं हो जाता, तब तक ना हम स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे और ना ही नरक के। तो हमारी आत्मा ना तो स्वर्ग में है और ना ही नरक में है। जितने भी इंसान मर गए हैं वो एक बार फिर से जिलाए जाएंगे और फिर परमेश्वर के सामने उनका न्याय होगा और उसी समय स्वर्ग और नरक का राज जो जिस योग्य रहेगा उसको सौंप दिया जाएगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।